तो पट्टा ये समझे मैंने तो महाराज के पैर खरीद लिए, 5 लाख में पैर दे दूंगा, 5 लाख में पैर बेच दूंगा। अरे पैर तो इतने अनमोल हैं, इतने अनमोल हैं कि जिस भूमि पड़ते वो तीर्थ बन जाता है। 5 लाख में दे दूंगा। साधु के पैरों की कोई बोली और जल की भी कोई कीमत। पैर अनमोल हैं और जल निर्मूल है। जल का कोई मूल्य और पैरे अनमोल है, उसकी तुम बोली, फिर किसकी बोली थी? किसकी बोली थी? मात निर्मूल को अनमोल से टच कराना है, उस गंधोदक की बोली। किसकी बोली थी? जल क्या था? निर्मूल था। पैर क्या थे? क्या करना था? टच करा दिया, वही जल भी अनमोल गंधोदक बन गया। भगवान क्या थे? भगवान की बोली नहीं लगी, अपन लगा भी नहीं सकेंगे। भगवान तो अनमोल है, भगवान तो, और जल निर्मूल है। बोली किसकी थी? शांति धारा में क्या किया? कुछ नहीं। और निर्मूल जल को अनमोल आत्मा से स्पर्श करा दिया। जय हो, धन्य हो गए, 500 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए स्पर्श से। भगवान ने नहीं किए 500 कोड़ियों का कोड़ दूर। श्रीपाल का आतर, भगवान ने किसी का, भगवान कुछ कर ही नहीं सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। वे तो हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए, तो सीधा कह दिया मेरे बस की कुछ नहीं है, तो मरो, जियो तो जियो, तुम जानो। वो तो हाथ पे हाथ रखे बैठे, शरीर से रहित हो गए। उनको तो खबर तक नहीं है कि इस संसार में कौन दुखी है और कौन। वे तो निज आत्मा में लीन है। और जल से कभी कोड़ दूर होता नहीं है, जल से कभी कोड़ दूर होता नहीं है। मां जल उस आत्मा को छुआना है बस। वो जल संपर्क में आने से गंधोदक हो गया। यही बीजाक्षर जब हम लोग सिद्ध करते हैं, पढ़ते हैं, एक पाषाण की मूर्ति भगवान बन जाती है। ये बीजाक्षर हम लोग ध्यान में करते हैं। मुनि महाराज, परम मुनिराज, शुक्ल ध्यान में बैठे मुनिराज, और उनसे पूछा जाए, एक कोई बच्चा पूछे कि महाराज जी आप क्या कर रहे थे, तो वो कहेंगे मैं का ध्यान कर रहा, का खा गा गा। तो बच्चा कहेगा जब आप वहीं के वहीं हो, मैं पहली कक्षा में भी यही पढ़ रहा हूं और आप। अंतर बहुत आ गया। किसके मुख से स्पर्श हुआ है? किस ज्ञान ने स्पर्श किया बीजाक्षर को? बालक ने, साधु ने। अक्षर का ही है। बालक जब का को पढ़ता है वो शक्तिहीन हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, कोई ताकत उसमें नहीं होती। और उसी का पर साधु की दृष्टि पड़ जाए तो अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है उसी का में, उसी बीजाक्षर। माद ज्ञान का विषय बनाता है, माद ध्यान का विषय बनाता है, माद अपनी जिह्वा का विषय बनाता है। मुंह से यदि का निकल जाए साधु के, वो मंत्र बन जाता है। और बालक से मुख से निकले तो एक खड़ी है, एक अक्षर है, बस सामान कुछ नहीं, उसकी क्या कीमत है। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी चीज देखना है कि हमारा जो संपर्क है, हम अपने आप को किस रूप में अनुभूति कर रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है। मंदिर में आके भी दुर्भाग्य का अनुभव हो रहा है, जाओ तुम कभी सौभाग्यवान नहीं आएगा, क्योंकि तुम भगवान का संपर्क पा करके सामने भाग्यवान हो
और तुम दुर्भाग्यवान हो नहीं सकता। अनुभूति ये करना है। कोई कहे तुम भी भाग्यवान हो, बोले हाँ, क्यों? बोले भाग्यवान के सामने खड़ा हो। ये नाम की बात क्यों? क्योंकि ये नाम भाग्यवान से जुड़ा है, पुण्यवान से जुड़ा है। बीजाक्षरों का कोई महत्व नहीं था, उन अक्षरों का कोई महत्व नहीं था, लेकिन वही अक्षर किससे जुड़ गए? ये गंधोदक तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए उदाहरण दिया है। वो जो बीजाक्षर किसका नाम है? ये महावीर शब्द में ताकत नहीं है। अब देखना, अनमोल कर रहा हूं। ये महावीर किसका नाम है? महावीर किसका नाम है? क्रांत कुमार तेरा नाम रख दो, संतोष तेरा रख दो। रख दूंगा तो महावीर शब्द और खराब हो जाएगा। क्या गृहस्थों के महावीर नाम नहीं होते? होते। यदि अपन महावीर शब्द उस ग्रस्त की शकल याद करके जपें तो फलाने का नाम है। जैसे महिलाएं करती ना, ये महावीर स्वामी की जय नहीं बोलती। बोले क्यों? पुरानी महिलाएं, क्योंकि उनके पति का नाम महावीर है, तो वो कहते पप्पू के पापा की। अब बताओ, क्योंकि पुरानी महिलाएं जय नहीं बोलती। हाँ, कई बार ऐसा होता है, वो नाम नहीं। अब उनकी दृष्टि में बोलो महावीर शब्द है, कहाँ उसका पति और कहाँ जगतपति देवादिदेव जिनेन्द्र। यदि वह महावीर शब्द के अंदर हमारे आ जाए, महावीर नाम किसका है? जगत पूज्य त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ हितोपदेशी। बस अब उसी चार शब्दों में चमत्कार दिखा रहा हूं। अब तुम्हें उसमें एनर्जी देना है। ये महावीर किसका नाम है? त्रिलोकीनाथ, अरहंत, सर्व। अब तुम्हें जितनी प्रशंसा करना करो, जितना भगवान का भाग्य, भगवान के भाग्य को पूजा में आप बड़ाई करो, जितना कर सको। 1008 नाम बोलो, 1008 गुण जिसमें हैं। ऐसी महाशक्ति का नाम महावीर है, और वो नाम मैं ले रहा हूं, ओम ह्रीम अरहम महावीर स्वामिना नमः। और जब भाग्यवान का नाम मैं ले रहा हूं तो मैं कहां दुर्भाग्यवान हूं? क्योंकि भाग्यवान का नाम भाग्यवान ही लेता है। मोटिवेशन, भाग्यवान का नाम भाग्यवान लेता है, सुखी का नाम सुखी लेता है। तो मैं कहां दुर्भाग्यवान हूं? क्योंकि भाग्यवान का नाम ले रहा हूं, भाग्यवान का दर्शन कर रहा हूं। नमोकार मंत्र मरते समय किसके मुख से निकलेगा? भाग्यहीन से भाग्यवान के। क्योंकि नमोकार मंत्र भाग्यवान है और मैं नाम जप रहा हूं, तो मैं कहां दुर्भाग्यवान हूं? भाग्यवान हूं। बस अब मर जाओ, आप जाओ, अच्छी सदगति मिलेगी, क्योंकि भाग्यवान बन के मरे हो। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरे हो, और नमोकार मंत्र पढ़ने का सौभाग्य भाग्यवान को मिलता है, क्योंकि नमोकार मंत्र स्वयं भाग्यवान है। ये अनुभूति अपनी हो जाए तो हम तो भाग्यवान होके मरे हैं, और भाग्यवान की कभी दुर्गति नहीं होती है। इसलिए स्व सत्ता की अनुभूति, अपने अस्तित्व की अनुभूति तुम्हें क्या लग रहा है? जो हमने उन अधिकारियों को कहा, यदि तुम मेरे पास नौकर बन के आए हो तो आई एम श्योर मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, और अधिकारी बन के आए हो तो तुम्हारे हाथ में कुछ अधिकार है, तुम्हारे हाथ में कुछ अधिकार है। इस अधिकार से अपने आप को सुखी बना लो, नौकरी से नहीं। नौकरी से तो कोई सुखी होगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो मजदूरी करना है। अधिकार से अपने आप को सुखी बना लो। कभी अनुभव करो मेरे हाथ में भी अधिकार है। एक क्लर्क अनुभूति करे मेरे हाथ में भी एक फाइल है, मेरे हाथ में। मेरे चौकीदार भी करे मेरे हाथ में ही फाइल है अंदर जाने का। मैं जाने दूं तो जाने दूं, नहीं जाने दूं तो
बस ये अनुभूति तुम्हें हो जाए मेरे पास अधिकार है, उस सुखानुभूति करना है। अधिकार है, क्या तुम अधिकारी हो? जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।